हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालिकान के माबैन विद होल्डिंग टैक्स का तनाज़ा हल होने के समरात। आटे की कीमतों में भी कमी आ गई। रिटेल की सतह पर आटा एक हफ्ते के दौरान 10 रुपये से 113 रुपये किलो तक सस्ता हो गया है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। आटे की कीमतें कम हो गईं। एक हफ्ते में 2.5 नंबर आटा रिटेल में 10 रुपए से सस्ता होकर 100 रुपए किलो, कहीं इससे कम पर दस्तयाब होने लगा। फाइन आटा और मैदा 115 रुपए किलो से कम होकर 102 रुपए पर आ गया। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन सिंध के साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन अब्दुल जुनैद अजीज आटा सस्ता होने की वजह वाफिर मिकदार में सप्लाई को करार देते हैं। बोले हुकूमत और फ्लोर मिल्स के दरमियान तनाज़ा हल होने पर मिलों ने काम शुरू किया और आटे की वाफिर मिकदार में फरहमी मुमकिन हुई। गवर्नमेंट की साइड पे भी और फ्लोर मिल एसोसिएशन की कि उन्होंने मुज़ाकरात को फ्रूटफुल बनाया, मुज़ाकरात कामयाब हुए और लोगों को रिलीफ मिला। जिस वक्त ये स्ट्राइक मजबूरन हमें अनाउंस करनी पड़ी थी, हमने पहले भी ये बात कही है, जिस वक्त ये स्ट्राइक अनाउंस हुई थी उस वक्त मार्केट में आटे की सप्लाई उससे पहले तक नॉर्मल थी। जैसे ही सप्लाई डिस्टर्ब हुई तो आप भी जानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का जहाँ कंसेप्ट आ जाता है, सप्लाई ना हो तो मार्केट में आटे के रेट शूट अप कर गए थे रिटेल प्राइस में। अब्दुल जुनैद अजीज ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्क में गंदम की वाफिर मिकदार होने का फायदा उठाया जाए और आटे की तैयारी के साथ साथ गंदम से निकलने वाली दीगर अशिया की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए। हमारी बाई प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए एक्सपोर्ट का कुशन होना चाहिए ताकि हम उस पर अपनी बाई प्रोडक्ट बना के उस पर अपनी लेबर भी इंगेज करें, इंडस्ट्री भी चले। यहाँ तकरीबन एक इंडस्ट्री से जो है ना वो 100 घराने से ज़्यादा चलते हैं और बहुत सारी और इंडस्ट्रियाँ भी इसके साथ चल रही होती हैं। तो जो एक्सपोर्ट होगा ना वो वैल्यू एडेड होके हमारे लिए फॉरेन करेंसी का आने का जरिया बनेगा। फाइन आटे की एक्स मिल्क कीमत 94 रुपए से 95 रुपए, 2.5 नंबर आटे की एक्स मिल्क की फी किलो कीमत 91 रुपए 5 पैसे से लेकर 92 रुपए किलो है, जबकि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 82 रुपए किलो है। गंदम सस्ती होने की सूरत में आटे की कीमतों में कमी वाक़या हो सकती है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कमिश्नर हसन नकवी का एम्प्रेस मार्केट का दौरा, कीमतों का जायजा लिया, सब्जी फल और मसाले जात की कीमतें भी चेक की। तफसीलात जानते हैं, काविश मेमन से आगाह कीजिएगा। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने एम्प्रेस मार्केट का दौरा किया है। इस हवाले से उन्होंने कीमतों का जायजा भी लिया है। कमिश्नर कराची ने सब्जी फल और मसाला जात की जो कीमतें हैं उनको चेक किया है, लेकिन हैरानकुन तौर पर कमिश्नर कराची को कहीं भी सरकारी कीमतों की खिलाफ वर्जी नजर नहीं आई, जबकि हम मुसलसल ये दिखा रहे हैं कि सब्जी फल, मुर्गी का गोश्त और दीगर अशिया इस वक्त शहर में कहीं भी सरकारी कीमत पर नहीं मिल रही। लेकिन ये हैरानकुन बात है कि कमिश्नर कराची एम्प्रेस मार्केट गए और वहाँ पर उन्हें सरकारी कीमतों पर अमल दरामद नजर आया। इस हवाले से देखा जा रहा है कि सरकारी कीमतों की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। दुकानों पर सरकारी नर्ख आवेजा ना होने के बावजूद कमिश्नर कराची खामोश हैं और दूसरी जानिब जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो कमिश्नर कराची को सब अच्छाई की रिपोर्ट दे रहे हैं। इस हवाले से हमने गुज़श्ता रोज़ भी बताया था कि कमिश्नर ऑफिस में इजलास हुआ था प्राइस कंट्रोल से मुतालिक, तो उसमें जो डिप्टी कमिश्नर का एक सिलसिला होता है कि वो रिपोर्ट पेश करते हैं और बताते हैं कारकर्दगी के बारे में कि किस तरह जो सरकारी कीमतें उन पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। हक़ाइक़ तो यही है कि इस वक्त जो कराची इंतज़ामिया वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, क्योंकि कहीं भी सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन इजलास में भी जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो ये कमिश्नर कराची हसन नकवी को बता रहे हैं कि सब अच्छा है और सरकारी कीमत पर अमल दरामद हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया। कमिश्नर हसन नकवी का एम्प्रेस मार्केट का दौरा, कीमतों का जायजा लिया, सब्जियां फल और मसाले जात की कीमतें भी चेक की। कौमी खवातीन इंटर क्लब फुटबॉल चैंपियनशिप, जाफा एफसी टीम ने मैदान मार लिया। टीम कप्तान मरवा जावेद अरब कहती हैं कि इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बनने की ख्वाहिश है, बच्चियों को इस खेल में आगे बढ़ना चाहिए। मज़ीद तफसीलात मीर की रियो से जानेंगे। बिल्कुल हर बार की तरह इस बार भी केपीटी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में कौमी ख़वातीन इंटर क्लब फुटबॉल चैम्पियनशिप का जो गेम थी वो जारी थी, जिस गेम में जाफा एफसी ने मैदान मार लिया है। हमारे साथ जाफा एफसी की जो कप्तान है मरवा, उनका नाम है, उनसे जान लेते हैं। बताइएगा कि आज आपका मैच था और आपकी टीम ने ये मैच जीत लिया है, क्या कहना चाहेंगे और आगे का क्या लाहेमल होगा आपकी टीम का? हमने बहुत अच्छा खेला, हमने 7-0 से मैच भी जीता और इंशाल्लाह हम फाइनल्स भी जीत के आएंगे वहाँ से।
तो कितनी खुशी हो रही है, आपके वालिदैन को भी खुशी होगी और आगे आप इंटरनेशनल टीम का हिस्सा भी होने की ख्वाहिश होगी आपकी? जी बिल्कुल, ये टूर्नामेंट इसीलिए बनाया कि जो बाहर टीम में जाके जो पाकिस्तान के लिए ही प्लेयर सिलेक्ट होते हैं इसी टूर्नामेंट से, तो बस यही उम्मीद है कि मैं भी सिलेक्ट हो जाऊँ। अच्छा, तो आपको कितना टाइम लगा ये तरबियत हासिल करने में? आपके कोच ने कितनी तरबियत दी आपको? सो मैं 3 साल से खेल रही हूँ जाफ़ा में, और उससे पहले भी जाफ़ा 2006 से बनी है, तो तब से ही सर जावेद अरब रन कर रहे हैं इसको। मुझे 3 साल हुए हैं खेल के, तो अभी बहुत खुशी हो रही है कि हमने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई। अच्छा जी, बिल्कुल आपने कप्तान की बातें सुन की, पुरजोश उनका जो मैच है वो अख्ताम पजीर, और हमारे साथ जो दूसरी टीम है कराची वुमेन की टीम की कप्तान वो भी हमारे साथ है। आप बताइएगा, आपकी टीम चूँकि इसमें एक ज़ाहिर सी बात शिकस्त भी ऐसा होती है, क्या कहना चाहेंगे और क्या मुस्तकबिल का लाएमल होगा? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये मैच भी खेला, हमें एक चांस मिला हमें ये मैच खेलने का भी। एंड ऑफ कोर्स हार जीत तो हर गेम में होती है, कोई ऐसा गेम नहीं है जिसमें जीत ही जीत मिले। हमने इससे बहुत कुछ लर्न किया। ऑफ कोर्स ये हमारी लर्निंग ही थी, आगे आहिस्ता आहिस्ता ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ग्रो अप करेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ यहाँ से सीखा है। जी बिल्कुल, आपने दोनों जो टीम है उनके कप्तान की बात है, उनका कहना था कि वो पुरजोश है, ये हार जीत इस गेम का हिस्सा है। जो जीतने वाली टीम है उनका कहना था कि मुस्तकबिल में भी हम इसी तरह जोश व जज्बे से खेलेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो टीम थी, जो हारने वाली टीम थी, उसकी कप्तान का भी कहना था कि हार जीत उनकी गेम का हिस्सा है, वो उसी तरह आगे बढ़ती रहेंगी। और उन्होंने जो मुल्क भर की जो बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए भी पैगाम दिया है कि वो इस खेल का हिस्सा बने। ये खेल बहुत अहम होता है, वो इसका हिस्सा बने। कोई भी बच्ची, कोई भी जो खातून है, वो इस खेल का हिस्सा बन सकती है और अपना नाम कमा सकती है और मुल्क का नाम रोशन कर सकती है। जी, और यहाँ बात करेंगे महंगी बिजली के खिलाफ ताजरों ने 3 घंटे की अलामती हड़ताल का ऐलान कर दिया। कारोबार सरगर्मियाँ बंद करने की धमकी भी दे दी है। सदर अलायंस ऑफ मार्केट्स एसोसिएशन ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया है। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन की इस रिपोर्ट में। महंगी बिजली के खिलाफ ताजिर सड़कों पर आने के लिए तैयार, कारोबारी सरगर्मियां बंद करने की धमकी दे दी। सदर अलायंस ऑफ मार्केट्स एसोसिएशन के सदर फहीम नूरी का कहना है कि जुमेरात को हंगामी इजलास बुला रहे हैं। अगले मरहले में 3 घंटे की अलामती हड़ताल करेंगे। तमाम मार्केटों में जनरल वर्कर इजलास के लिए हमने उनको कह दिया कि आप इजलास करें, और तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर जो नेक्स्ट मरहले में हम शटर डाउन करेंगे, 3 घंटे की एक अलामती हड़ताल का ऐलान करेंगे अपनी मार्केटों में। फहीम नूरी बोले कि महंगी बिजली का बोझ बर्दाश्त करने की सख्त नहीं रही, हुकूमत बिजली के टैरिफ को कम करे। नेपरा से हमारी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप इस टैरिफ के ऊपर गौर करें, और जो के इलेक्ट्रिक की जो ये बदमाशी है, व्हाटएवर ये IMF के ईमा पे किया जा रहा है या हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, लेकिन चूँकि बिजनेस कम्युनिटी, शटर पावर और आम आदमी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत ने रिलीफ ना दिया तो एहतिजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम कहते हैं कि अवाम, ताजर और सनतकारों को लूटा जा रहा है। कैपेसिटी चार्जेस के मद में 24 रुपये फ़ी यूनिट वसूली अब बर्दाश्त से बाहर है। सर्कुलर डेट के सूद में 3 रुपये 32 पैसे फ़ी यूनिट वसूली ने भी बिलों को पहुंच से दूर कर दिया है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने भी IPPs की कैपेसिटी चार्जेस को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन एप्टमा ने हुकूमत से सवाल किया कि मुल्क में बिजली की तरसील 23,000 मेगावाट है, तो 43,000 मेगावाट के पावर प्लांट क्यों लगा दिए। कहा इस्तेमाल न होने वाली कैपेसिटी चार्जेस फी यूनिट 24 रुपए वसूल किए जाते हैं। अगर मजीद इंडस्ट्री बंद हुई तो कैपेसिटी चार्जेस और बढ़ जाएंगे। हम तो सिर्फ बता सकते हैं कि जी जो कॉस्ट हमारे ऊपर बढ़ रही है, जो 24 रुपए का बर्डन है, वो इसलिए कि सिस्टम 22,000 का है, 43,000 का बिल आने लगा है। तो अब क्यों लगे, ये तो उसका जवाब हम नहीं दे सकते ना। आसिफ इनाम बोले कि सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस ही नहीं, बिजली के गर्दिशी कर्जे के सूद की मद में भी फी यूनिट 3 रुपए 23 पैसे बटोरे जा रहे हैं। ये कॉस्ट कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सवाल किया कि बंद पावर प्लांट के चार्जेस क्यों अदा करें। जी देखिए, ये जैसे बिजली का सेक्टर है ना, तो इसमें अब जैसे जैसे और कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे इस साल तकरीबन ये 24 रुपये से 28 रुपये हो जाएगा, अगर और इंडस्ट्री बंद हो गई तो 32 रुपये हो जाएगा। तो ये अनबेरेबल है। इसमें जो हिस्सा पे नहीं होता वो पावर होल्डिंग में चला जाएगा, वो भी 6 रुपये हो जाएगा। चेयरमैन एप्टमा ने मुतालबा किया कि हुकूमत IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट कराए
और कैपेसिटी चार्जेस को खत्म करे, तभी जाकर आवाम, ताजिर और इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत में कमी मुमकिन हो सकेगी। कैमरामैन हसनैन के साथ अशरफ खान, सिटी 20। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला SM तनवीर का कहना है कि महंगी बिजली के मामले पर FPCCI IPPs के खिलाफ जंग लड़नी होगी। FPCCI ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है, जबकि SIFC से भी रुजू किया जाएगा। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फेडरेशन लीग IPPs या महंगी बिजली के खिलाफ एक जंग लड़ रही है, और इसमें अब फेडरेशन ने ये फैसला किया है कि हम ये केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर्स तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसी को फिर हम अपील करेंगे SIFC में जाकर। तो हमारा भी नेक्स्ट स्टेप है। कल हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी की अपनी मीटिंग कॉल की है, उसमें सारे फैसले होंगे और फिर इसको लेकर आगे चलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताजिर स्कीम पर ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद का सख्त रद्द-ए-अमल आ गया। चेयरमैन अतीक मीर कहते हैं कि लाख्ताबाद जैसी मार्केट में तमाम दुकानों को 60,000 रुपये टैक्स नेट में रखा गया है। मुल्की हड़ताल समेत एहतजाज का ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है। रवां हफ्ते मुशावरत की जाएगी। मजीद क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये जो टेबल पेश किया गया, ये किसी सूरत भी, ये इतना गैर हकीकत पसंदाना है, किसी सूरत में भी ताजिर कबूल नहीं कर सकते, ना ही काबिल अदायगी है। 60,000 महीना ताजिर चाहे तबाह हाल है, चाहे वो खुशहाल है, हर सूरत में उसको 60,000 महीना देना है। इसके लिए मुल्क भर के ताजिरों ने इसे मुस्तरद कर दिया है। पूरे मुल्क के ताजिर एक आवाज़ हैं कि इसके खिलाफ अब उठ खड़ा होना है। एक तरफ बिजली के बिल सुहाने रूह हैं, उस पर आपने ये इस कदर एक भयानक ख्वाब की शक्ल हम पे तारी करने की कोशिश की है। मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ हुकूमत वक्त को कि इस तरह की नाकिस हिकमत अमली पर मबनी जो टैक्स हैं, ये जो इसका मीज़ान है, जो इसका ये टेबल है, इसे जबरी मुसल्लत करने की कोशिश की गई, मार्केटों में अगर आने की कोशिश की गई, तो मैं समझता हूँ कि शायद ताजिर मुश्तिल हों और उसके बाद जो हंगामा आराई होगी, जो सूरत हाल ख़राब होगी, जो बदअमनी होगी, वो ज़िम्मेदार FBR का अमला होगा और हुकूमत वक्त होगी। इस पर मुल्की सतह पर हड़ताल की कॉल दी जा सकती है, जिस पर हम तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम सियासी जमातों को दावत देंगे और एक कामयाब तरीन हड़ताल इसके ख़िलाफ़ की जाएगी और दुनिया देखेगी कि ताजिर कितने मुत्तहिद और यकजहती रखते हैं। और दूसरी जानिब सदर अलायंस ऑफ मार्केट्स एसोसिएशन के ताजरों की DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा से मुलाकात हुई। ताजरों ने सदर की मार्केटों में पार्किंग के मसाइल और दीगर मसाइल पर शिकायत के अंबार लगा दिए। ट्रैफिक पुलिस गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ एक्शन लेती हैं। ताजरों के साथ मिलकर ट्रैफिक के मसाइल हल करेंगे। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। पार्किंग माफिया की बदमाशियां, ताजिर शिकायत लेकर DIG ट्रैफिक के पास पहुंच गए। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा ने कहा, ट्रैफिक पुलिस गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ एक्शन लेती है। ताजिरों के साथ मिलकर ट्रैफिक के मसाइल हल करेंगे। जो पार्किंग के पैसे चार्ज कर रहे हैं वो ठेकेदार हैं जो कि जिनको के ठेका मिला हुआ है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके अंदर मुतल्लिका जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसको शिकायत करना बनता है, या फिर जो है वो थाना पुलिस को या जो ट्रैफिक पुलिस को अगर उस सिलसिले में जहां शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ हम भी कार्रवाई करते हैं। सदर का इलाका मसरूफ तरीन के साथ पार्किंग के मसाइल भी हैं। पार्किंग के मुआहिदे डिस्ट्रिक्ट हुकूमत करती है। जो सदर है वो हमारा सबसे बिजी पॉइंट है और इसमें हज़ारा दुकानें हैं और उसमें तकरीबन लाखों की तादाद में लोग जो है ना वो रोज़ाना यहाँ विज़िट करते हैं, और उसमें अमूमन लोग अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी के ऊपर आते हैं, लेकिन क्योंकि कंजस्टेड जगह है तो इसलिए पार्किंग की तंगी होती है सब जगह पे ही, और कई जगहों पे जो है वो चार्ज पार्किंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं और उनको रेगुलेट भी वो करते हैं। ताजिरों ने हीट स्ट्रोक में काम करने वाले ट्रैफिक फील्ड स्टाफ को खराज तहसीन पेश किया और एहलकारों में छतरियां तकसीम की। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, आइए आपको लिए चलते हैं। ये इनके अयाशियाँ हैं, ये इनके जहाज भर के जो जाते हैं बैरून मुल्क दौरे वो हैं, ये इनके जो है अलाउंसेस हैं जो इन्होंने खुद बढ़ा ली हैं अपनी असम्बलियों के, और इतना सब कुछ लेने के बावजूद ये अपनी मराद में इजाफा कर रहे हैं। कितनी बड़ी तादाद है जिसको पेट्रोल फ्री मिलता है, बिजली फ्री मिलती है, और ये सारा अजाब भुगतते हैं पाकिस्तान के अवाम।
اب یہ نہیں چلے گا, ہمیں مزاحمت کرنی ہوگی. تو یہ ایک تو یہ کہ آپ نے دھرنے کی دعوت کو قبول کیا ہے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب لوگ وہاں پر 26 تاریخ کو تشریف لائیں, اور میں پھر ایک مرتبہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پرامن سیاسی مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں, لیکن اگر حکومت نے حالات بگاڑنے کی کوشش کی تو یہ تحریک پاکستان کے چپے چپے میں شروع ہو جائے گی. اور ابھی تو ہم بہت فوکس ہیں کہ ہم بجلی کے بلوں میں کمی کرنا چاہتے ہیں, اور یہ جو اشیاء دونوں جس میں دودھ بھی شامل ہے, آٹا چینی دال چاول شامل ہے جس میں انہوں نے ٹیکس لگایا ہے, یا فکس ٹیکس لگایا ہے جو الیکٹریسٹی بل پہ صنعتوں کے اوپر, وہ شامل ہے, اور ایکسپورٹ کا ٹیکس شامل ہے, اور تنخواہ لوگوں کی تنخواہوں کا جو سلیب ہے وہ شامل ہے. ابھی تو ہمارا یہ ایجنڈا ہے, لیکن اگر انہوں نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی, میں پھر وارن کرتا ہوں کہ پھر یہ حکومت گراؤ تحریک شروع ہو جائے گی. اور جماعت اسلامی جب یہ حکومت گراؤ تحریک چلاتی ہے تو حکومت گرا کر یہ دم لیتی ہے. الحمدللہ ہسٹری تو ہماری یہی ہے. اس لیے پاکستان اس کا مکمل نہیں ہو سکتا کہ انارکی ہو. ہم نہیں چاہتے کہ اگر آپ پرامن سیاسی مزاحمت کو اور سیاسی عمل کو روکیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر وہ سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے جو انارکی پھیلا سکتے ہیں. اور ملک دشمن لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. امریکہ کی انویسٹمنٹ چل رہی ہے, CIA کی انویسٹمنٹ چل رہی ہے, کوئی پختون کا نعرہ لگا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ بلوچ کا نعرہ لگا رہا ہے, کوئی سندھی, کوئی مہاجر, کوئی پنجابی میں تقسیم کر رہا ہے. ہمیں یکجائی کی ضرورت ہے. سب لوگوں کو جو جس حال میں ہے ان سب کو متحد ہو کر اس پورے جو ہے وہ طبقے کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے جو اپنی مراد پوری کر رہا ہے اور ہمیں محروم کر رہا ہے. ہم ان سارے ظالمانہ ٹیکسز کو مسترد کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھ رہے ہیں پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے. حکومت اپنی چیزوں کو ریوائز کرے اور IPPs کو لگام دے. ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جن کو اب فارغ کرنا چاہیے, اور کچھ سے نیگوشیٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو ری نیگوشیٹ ہونا چاہیے. اس ریٹ کے اوپر قوم کے ساتھ یہ ظلم کسی صورت میں بھی اب برداشت نہیں کیا جائے گا, اور حکومت کو شدید ترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا. ہڑتال کا آپشن موجود ہے, مسلسل ہڑتال کا آپشن موجود ہے, بجلی کے بلوں کے بائیکاٹ کا آپشن پوری طرح سے موجود ہے. اب یہ سارا انحصار حکومت کا ہے کہ وہ اگر ہمیں ریلیف نہیں دے گی تو ان سارے آپشن کو استعمال کریں گے کہ پھر گھٹنے ٹیک کر اس کو یہ ریلیف دینا پڑے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ہمارے مسائل مشکلات کو حل فرما, اور یا رب العالمین ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لے. تو پاکستانی قوم کو ایک امید اور ایک یقین سے ہمکنار فرما. مایوس لوگوں کو یا اللہ امید سے ہمکنار فرما, اور ان کو پورے عزم کے ساتھ اپنے حق کے لیے لڑنے کی توفیق دے یا اللہ. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب. انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹیکس کے نظام پر سب کے لیے بات کرنی ہے. ہمارے پاس ہڑتالوں کا بھی آپشن موجود ہے. ہمارے پاس بجلی کے بلوں کی ادائیگی نہ کرنے کا بھی آپشن ہے. ہم تمام مطالبات کو رکھتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ دھرنا دے رہے ہیں. صوبائی وزیر صنعت نے کورنکی انڈسٹریل ایریا میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے مزید 50 کروڑ روپے منظور کرنے کا عندیہ دے دیا. جامع کرام اللہ دھاریجو کا زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں پاکستان لیڈر ایسوسی ایشن کے عہدیداران شریک ہوئے, اور صوبائی وزیر نے کہا کہ حکومت سندھ نے لیڈر کورنگی انڈسٹریل ایریا میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے 27 کروڑ روپے سے زائد فراہم کیے ہیں, اور مزید 50 کروڑ روپے کی سمری بھی جلد منظور کی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ حکومت سندھ کی گرانٹ کی مدد سے 8.5 کلومیٹر سڑکیں تعمیر کی گئیں. یہ بھی کہا کہ کورنگی انڈسٹریل ایریا سے تجاوزات کا بھی خاتمہ کیا جائے گا اور چمڑے کی صنعت کو فروغ دیا جائے گا. یہاں بات کریں گے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے. چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کی ملاقات ہوئی. رانا مشہود نے گورنر سندھ کو وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا. ملاقات میں گورنر سندھ نے کہا کہ نوجوانوں پر سرمایہ کاری سے ہی پاکستان کا روشن مستقبل یقینی ہے. گورنر ہاؤس میں IT کورسز سے نوجوانوں کو بااختیار بنایا جا رہا ہے. رانا مشہود نے کہا کہ گورنر انیشیٹو کے تحت نوجوانوں کو کارآمد بنانے کے اقدامات قابل ستائش ہیں. IT کورسز اور کاروبار کے لیے رقوم فراہمی سے نوجوان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے.
कराची में MLOs की कमी के बायस 9 में से 6 मेडिको लीगल सेक्शन गैर फाल हो गए, जिसकी वजह से कत्ल, जिनसी ज़्यादती, तशद्दुद, फायरिंग, कब्र कुशाई समेत दीगर केसेस के मुतासरीन सिर्फ सिविल, जना और आबासी शहीद अस्पताल में अपने केस दर्ज कराने पर मजबूर होते हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सईद कहती हैं कि जल्द कमी पूरी हो जाएगी। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में। कराची के सरकारी अस्पतालों में MLOs की कमी का मसला हल न हो सका। गुज़श्ता कई बरस से 9 में से 6 मेडिको लीगल सेक्शन गैर फाल हैं, जबकि सिर्फ 3 सेंटर फाल हैं, जिसमें सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल और आबासी शहीद अस्पताल शामिल हैं। MLOs की कमी के बायस कत्ल, जिनसी ज़्यादती, तशद्दुद, फायरिंग, कब्र कुशाई समेत दीगर केसेस के मुतासरीन को मुश्किलात का सामना रहता है। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया सैयद कहती हैं, आइंदा चंद रोज़ में मजीद मर्द व ख्वातीन MLOs को भर्ती कर रहे हैं ताकि गैर फाल सेंटर्स फाल किए जा सकें। Now we have 6 WMLOs who are going to join us soon. पोस्ट हो चुकी हैं हमारे पास, तो दे विल बी जस्ट जॉइनिंग अस। उसके अलावा हमारे पास आई थिंक 20 या 25 डॉक्टर्स और भी हमारे पास पोस्ट हो रहे हैं। सो प्रोसेस में है, लिस्टें बन चुकी हैं, बस हमारे पास पोस्ट होना है। उनको हम 1-1 हफ्ते की ट्रेनिंग देंगे और उनको डिप्लॉय करेंगे। और रही बात वो 6 सेंटर्स की जो डॉर्मेंट पड़े में, जाहिर है जब ये इतनी बड़ी एक खेप आ जाएगी हमारे पास, तो हम उनको ट्रेन करने के बाद वो सब के सब ओपन कर देंगे इंशाल्लाह। बस वेट यही है कि वो लोग ज्वाइन करें, हम उन्हें ट्रेन करें और ट्रेन करने के बाद सारे सेक्शंस को ओपन करें। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया सैयद के मुताबिक हर साल 28,000 से ज़ायद मेडिकल लीगल केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिसकी तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र स्टाफ को बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन अमीन एहसन के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। शाहराह फैसल नाथा खान पुल का कुछ हिस्सा बैठ गया है। एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक पर धंसने वाले हिस्से पर हिफाजती रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। ट्रैफिक की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। कराची की छोटी बड़ी सड़कें खस्ता हाली का शिकार। शाहराह फैसल पर नाता खान पुल का दरमियानी हिस्सा धंस गया। शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। कई गाड़ियों के टायर भी फट गए। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैक का एक हिस्सा बंद भी किया। मुश्किलात पेश आने पर शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना है कि आए दिन ये ट्रैक धंस जाता है। हम रोजाना यहाँ से गुजरते हैं और अमूमन रात को हादसात पेश आते हैं। रोज डेली हादसा हो रहा है। रात को भी 4-5-6 लोग गिरते हैं, दिन में 10-12 लोग गिरते हैं। अब किसी को पता नहीं होता, स्पीड में आते बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, वो यहाँ गिरे होते, को उठाने वाला नहीं इनको। बस आवाम वैसे मर रही, खड्डे भी हो गए रोड पुल के अंदर। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ट्रैफिक को रवा नवा रखने की कोशिश करने में मसरूफ हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज रात 11 बजे के करीब रोड बैठने की इतला मिली। हमारे अफसरान ने मुताल्लिका हुक्काम को आगाह किया है। रात 11 बजे से सर रात पेश आया है और 11 बजे से हम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक को भी आप पता है सर, आगे हमने बता दिया रात 11 बजे, तो उन्होंने भी आगे बता दिया है। आप रात से बंदे बहुत आ रहे हैं, तो चेक भी करें, पिक्स वगैरह वो वीडियो भी बना रहे हैं। ट्रैक की बरवक्त मरम्मत से ही किसी बड़े हादसे और जानी नुकसान से बचा जा सकता है। कैमरामैन हैदर रजा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची कैंट स्टेशन पर स्कैनर्स की खराबी की खबर चलने पर इंचार्ज वफाकी मुतसिब मुतहरिक मुआयना करने के लिए खुद रेलवे स्टेशन पहुंच गए। कहते हैं कि स्कैनर्स की खराबी पर रिपोर्ट मुरतब करके भेजूंगा। मीडिया के सवालात पर DS रेलवे सहाफ़ियों से सवाल कर बैठे। स्टेशन के 36 खुले रास्ते हैं, कहां कहां कैमरा लगाऊं? अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। इंचार्ज वफाकी मुहतसिम का कराची कैंट स्टेशन का दौरा, सफाई और सिक्योरिटी बेहतर ना होने और स्टेशन पर लगे स्कैनर्स खराब होने पर रिपोर्ट मुरतब करने का अंदिया दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी इंचार्ज मुहतसिम का कहना था कि रेलवे स्टेशन पर सफाई ना होने की खबर पर यहाँ पहुँचा हूँ, जो देखा इसकी रिपोर्ट बनाकर भेजूंगा। मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली थी वफाकी मुहतसिम इस्लामाबाद से जाके यहाँ पे विज़िट करें और देखें कि यहाँ पे किस किस्म की सूरत हाल है। मैं मेनली तो आया हुआ था यहाँ पे मेंटेनेंस के हवाले से देखना और फैसिलिटेशन के पैसेंजर्स की क्या क्या सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं। मगर यहाँ पे आके देखा कि सफाई का अमल तो जारी है मगर खातिर ख्वाह नहीं है और DS साहब मेरे साथ हैं और बता रहे हैं कि वो उस पर लगे हुए हैं। मीडिया के सवालात पर DS रेलवे सहाफ़ियों से सवाल कर बैठे। कहते हैं स्टेशन के 36 खुले रास्ते हैं, कहां कहां कैमरे लगाऊं? आप अगर इस कैमरे को ये कोई एक तो आप इसको कंपेयर न करें, ये बंद सिस्टम नहीं है। आप देखें ना, इसके 6000 रास्ते हैं इस स्टेशनों के, यार्ड्स हैं, ये क्लोज बिल्डिंग नहीं है। जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे हमारे 19 कैमरे लगे हुए हैं
اور اس کو باقاعدہ وہ دیکھ رہے ہیں اور باقی بھی ہم پورا سسٹم اس کو لگا رہے ہیں. ابھی جو اسٹیشن برانڈنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ سارے کیمرے بھی لگ رہے ہیں. وفاقی محتسم نے اسٹیشنز کے دورے کے موقع پر ہنگامی طبی امداد کے مرکز میں آکسیجن سلنڈرز نہ ہونے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فوری سلنڈرز مہیا کرنے کا حکم دیا ہے. کیمرامین شاہزیب کے ساتھ اقصی شاہد T21. بجلی کے بھاری بلوں اور لوڈ شیڈنگ پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان پھٹ پڑے. 26 جولائی کو دھرنے کا اعلان کر دیا. رکاوٹ ڈالنے کی صورت میں حکومت گراؤ تحریک چلانے کا بھی اندیا دے دیا. تفصیلات جواد آصف کی اس رپورٹ میں. مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی نے بھی آواز اٹھا دی. حافظ نعیم الرحمان نے دھرنے کا اعلان کر دیا. سٹی کورٹ میں وکلا سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی بجلی کے مہنگے بلوں پر پھٹ پڑے. بولے کہ ہم IPPs کے معاہدوں کو نہیں مانتے. بجلی کے بل کے لیے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. ہم سے اس بجلی کے پیسے بھی لیے جا رہے ہیں جو ہم نے استعمال ہی نہیں کی. 2800 ارب روپے نہیں دیں گے. بجلی کی قیمتوں کو کم کرنا پڑے گا. ہم اسلام آباد میں 26 تاریخ کو دھرنا دینے جا رہے ہیں اور یہ دھرنا ہماری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, پارٹی کے لیے نہیں ہے, یہ 25 کروڑ عوام کے لیے ہے, یہ ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ہے, یہ لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے ہے. امیر جماعت اسلامی پاکستان نے 26 جولائی کو اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کر دیا. صاف کہا کہ رکاوٹ ڈالی گئی تو اسے حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل کر دیں گے. یہ ظالمانہ معاہدے ہمارا خون نچوڑ کر اس کی تکمیل کی جا رہی ہے. ہم ان IPPs کے ان معاہدوں کو قبول نہیں کرتے ہیں. اسے ری نیگوشیٹ ہونا چاہیے. اثر نو اس کے اوپر جو ہے معاہدہ ہونا چاہیے. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ وقت ہے کہ اب قوم یہ 2800 ارب روپے ان لوگوں کو, چند لوگوں کو پے نہیں کرے گی. حافظ نعیم الرحمان نے سندھ حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. کہا کہ 16 سال سے برسر اقتدار پیپلز پارٹی نے سندھ کو کچھ نہیں دیا. صوبے میں بچوں کو تعلیم کے ساتھ جوتے کپڑے تک میسر نہیں ہیں. یونیورسٹیوں اور کالجز کو پیسے نہیں ملتے. بس بھرتیوں پر بھرتیاں کی جا رہی ہیں. یہاں 16 سال سے جو حکومت موجود ہے اس نے کراچی کے عوام کو, سندھ کے عوام کو کچھ بھی نہیں دیا. چنّا صاحب آپ فرما رہے تھے بچیوں کی تعلیم. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں تو بہت بڑا بجٹ تعلیم پر سندھ حکومت کا موجود ہے. 200 ارب روپے سے زائد کا بجٹ تھا, اب تو اور بھی بڑھا دیا ہے. بیڑا غرق کر کے ان سب لوگوں نے رکھ دیا ہے. یونیورسٹیوں کو پیسے نہیں دیتے, کالجز کو پیسے نہیں دیتے, اور بھرتیوں پہ بھرتیاں وہ بھی پیسے لے کر نالائقوں کو بھرتی کر لیتے ہیں. تقریب میں مدعو کرنے پر امیر جماعت اسلامی نے کراچی ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا بھی شکریہ ادا کیا. کیمرامین شکیل خان کے ساتھ جواد آصف, سٹی 21. ہاکی کو سیاست لے ڈوبی. سابق کپتان اولمپئن سمیع اللہ کا ٹیم کی کارکردگی پر افسوس کا اظہار. رائٹ مین فار دی رائٹ جاب کا مطالبہ کر دیا. بولے ہاکی کو سمجھنے والے انتظام سنبھالیں, یہی سسٹم رہا تو 2028 کے اولمپکس میں بھی نہیں ہوں گے. دیکھتے ہیں جاوید اقبال کی رپورٹ. شہر قائد میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں انٹر ڈپارٹمنٹل اسپورٹس چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب. مہمان خصوصی اولمپئن سمیع اللہ خان نے طلبہ میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ اسپورٹس میں بھی نمایاں کارکردگی دکھانے کی اہمیت پر زور دیا. ان کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں صحت مند سرگرمیوں کا فروغ خوش آئین ہے. انہوں نے قومی ٹیم کی اولمپکس میں عدم حاضری پر بھی افسوس کا اظہار کیا. مجھے بینگ ہاکی کھلاڑی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو وہ کھلاڑی جو اولمپئن کہلانا چاہتے ہیں ان کو موقع نہیں ملا. اس میں کہوں گا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے اس کی دلچسپی نہیں ہے. حکومت پاکستان نے جو لوگ اوپر لگائے ہوئے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ ہاکی کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے. تو کھلاڑی سفر کر رہے ہیں. مجھے یہ خواہش ہے میری کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم ضرور اولمپک میں جائے. سابقہ DG کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سابق ڈائریکٹر جنرل نوید انور نے ایونٹ کے انعقاد پر منتظمین کی تعریف کی. انجینئر ارشد خان نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کے طلبہ کی تمام شعبہ جات میں ہر ممکن مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی اور شعبہ اسپورٹس کی جانب سے طلبہ کو صحت مند مقابلوں میں حصہ لینے کا موقع فراہم کرنے پر سراہا. شہر کے اندر جو ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ ہے, سر سید ہے, عثمان یونیورسٹی ہے یا علمہ یونیورسٹی ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ آگے کا دور جو ہے وہ یہی دور ہے. ہم تو پرانے دور کے لوگ ہیں, جب ہم اپنے بچوں سے سنتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے, میٹاورکس آ گئی ہے, تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے. تو مجھے پراؤڈ ہوتا ہے کیونکہ آگے کا دور جو ہے وہ یہی دور ہے.
तकरीब में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के तलबा और अरकान की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।